कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे फैक्ट्रियों की जांच। खाद, बीज और पेस्टिसाइड से जुड़ी कंपनियों की लगातार औचक निरीक्षण वो कर रहे हैं और ऐसे में कृषि मंत्री ने चौमू के जाटावाली गांव में भी जांच की। तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर पहले वीकेआई स्थित एक फैक्ट्री पर पहुंचे, वहां पर औचक निरीक्षण किया और जब उन्हें समझ में आया कि यहाँ पेस्टिसाइड में भी धांधली की जा रही है, उसे सीज की कार्रवाई। और अब चौमू के जाटावाली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जब फैक्ट्री मालिक को इस चीज की जानकारी और भनक लगी कि वहां पर भी अब, क्योंकि काला कारनामा तो उसने भी किया होगा, मिलावटखोरी किसी ना किसी पहले बीज फिर खाद और उसके बाद पेस्टिसाइड में की जा रही थी। अब वो तस्वीरें सामने आई है जब बाकायदा वहां पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे, ताले लगे हुए थे, ताले तोड़वाए गए और उसके बाद में कृषि मंत्री ने कहा कि फैक्ट्री ने कोई लाइसेंस नहीं ले रखा था। प्रदेश में प्रतिबंधित फॉरेस्ट का काम किया जा रहा था, हालांकि फैक्ट्री संचालक पहले ही मौके से गायब था। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान, विनोद, वीकेआई के बाद में चौमू के जाटावाली पहुंचे और वहां पर भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। क्या पूरी जानकारी लगी और कृषि मंत्री ने क्या कहा इस दूसरे इंस्पेक्शन को लेकर? विनोद, देखिए, कृषि मंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, लेकिन मौके पर ताला लगा मिला तो उन्होंने इधर उधर पूछवाया कि आखिर कंपनी कितने दिन से बंद है। फिर 3 ताले तोड़वाए गए और यहाँ न्यू कैम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और श्री राम कृषि रसायन पेस्टिसाइड कंपनी के जो बोर्ड लगे थे उन्हें देख करके कृषि मंत्री ने कहा कि इन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखा है। उन्होंने प्रथम दृष्टया सारी चीज देख करके यही बताया कि अगर लाइसेंस होता तो तमाम चीजों की जानकारी किसी दीवार पर लिखी होती, लाइसेंस नंबर होता, क्योंकि हमने सबको कह रखा है, सभी कंपनियों को ताकीद कर रखा है कि वो अपनी कंपनी के लाइसेंस नंबर और तमाम चीजों को सबसे सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। प्रदेश में प्रतिबंधित, यानी उन्होंने ये भी कहा कि देश में प्रतिबंधित 20-25 साल से जो फॉरेस्ट है वो यहाँ काम में लिया जा रहा है, जो किसान के खेत के लिए बड़ा घातक है। अगर यह माल तैयार होकर खेत तक पहुंच जाता तो किसानों की जो जमीन है वो बंजर हो जाती। और कार्रवाई इसलिए की गई है कि जब श्री गंगानगर पहुंचे थे कार्रवाई के लिए किरोड़ीलाल मीणा, तब वहाँ एक कंपनी में छापेमारी में सामने आया था कि जयपुर की कुछ कंपनियां उनसे वो माल खरीदते हैं, क्योंकि नरमा कपास पर जो मक्खी मच्छर लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए वो दवाई खरीदते हैं। वहाँ जब उस दवाई का उपयोग किया गया तो कोई मक्खी मच्छर नहीं मरा, तब पता चला कि ये घटिया माल है। तो पहले जिस कंपनी में जयपुर में आज वीकेआई में छापेमारी करी और औचक निरीक्षण में सामने यह आया कि कंपनी के डायरेक्टर ललित मोदी हैं और उनकी फैमिली मेंबर भी इस कंपनी में शामिल हैं, वो सबसे ज्यादा माल राजस्थान में खपा रहे हैं। उसके बाद जब दूसरी फर्म पे पहुंचे तो वहाँ ताले लगे मिले और देखिए, अभी आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि अब तीसरी जगह पहुंच गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कैमरामैन सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अभी आपको देखिए जहाँ पहुंचे हैं, जहाँ कैमरामैन संजय आपको देखिए सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे और हम आपको सीधा जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ फैक्ट्री में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह का माल बनाया जा रहा था, किस तरह का काम हो रहा था, क्योंकि तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, लगता है कि पूर्व में उनको सूचना मिली कि तमाम फैक्ट्रियों से जो फैक्ट्री मालिक हैं और वर्कर हैं वो सब गायब। विनोद, इसमें इंस्पेक्शन के लिए जब पहुंचे होंगे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सबसे पहली बात लाइसेंस नहीं था ऐसी जानकारी। दूसरी चीज, प्रदेश में जो प्रतिबंधित है फॉरेस्ट उसी काम में लिया जा रहा था और साफ सफाई को लेकर भी काफी ज्यादा असंतोषजनक तस्वीरें दिख रही है। सामान यूं ही पड़ा है और संभवतः यही सामान फिर माल में तब्दील होकर लोगों तक पहुंचता होगा। विनोद, आप वहां पर मौजूद हैं, आंखों देखिए हाल जरा और बताइए, कितनी अनियमितता आपको खुद को नजर आ रही है इस फैक्ट्री के दौरे में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी छापेमारी के दौरान जिसमें कोई कर्मचारी नहीं मिला है। हालांकि इस कंपनी में मुख्य द्वार पर ताला नहीं था, लेकिन अंदर ये बंद थी। कंपनी को खोला तो देखिए घटिया माल साफ तौर पे देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना माल यहाँ पड़ा है। और कृषि मंत्री खुद तस्दीक करेंगे कि किस तरह का माल है। देखिए, आप तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो माल पड़ा है और कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। और इधर भी अब आपको दिखाते हैं कि जो माल पड़ा है कि किस तरह का माल है। और कृषि मंत्री से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई रहने वाली है। और यहाँ पर जो माल हमने देखा वो प्रथम दृष्टया
संतोषजनक नहीं पाया जा रहा है और कृषि मंत्री खुद भी अभी थोड़ी देर में तस्दीक करेंगे। बहरहाल एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना माल पड़ा है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माल है और क्या है। तो ये देखिए बिखरा हुआ माल है, सारी जो बोरियां हैं वो बिल्कुल बिखरी हुई सी लग रही हैं और बहुत पुराना लग रहा है। आप अगर देखना है देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी नज़र डालेंगे तो ये जो माल है ये खिल रहा है, जो किस तरीके का है, पुराना माल बताया जा रहा है। और कृषि मंत्री खुद थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का माल है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, देखिए बहुत पुराना माल लग रहा है। फैक्ट्री तो अभी बनी बताई जा रही है 5 से 7 साल पहले, जो आसपास के लोग कह रहे हैं उनके अनुसार। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भी पेस्टिसाइड है। किस तरह का माल है आपको दिखा रहे हैं। और इसके पीछे भी हम आपको दिखाएंगे कि देखो हैंडल विद केयर, यानी इसमें जो माल तैयार करके पैक किया गया है उसकी जांच कर रहे हैं मौके पर कि किस तरह का माल हो सकता है। और विभाग के ही कर्मचारी, ये देखिए ये खोल कर देखा जा रहा है कि ये आखिर माल कहाँ खपाया जाएगा। एग्रीज के लिए यानी किसानों के लिए पेस्टिसाइड तैयार किया गया है। ये सारा फॉरेट बताया जा रहा है। देखिए सारा फॉरेट बताया जा रहा है जो प्रतिबंधित माल है। इसीलिए कंपनियों के संचालक और कर्मचारी मौके से गायब हैं। तमाम चीज़ें जो है वो अब सामने आ रही हैं कि जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर हैं वो इसे फॉरेट बता रहे हैं जो माल प्रतिबंधित है। और दूसरी कंपनी में भी कर्मचारी नहीं मिले, माल वही मिला, घटिया माल बताया जा रहा है, फॉरेट बताया जा रहा है जी। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरीके से प्रदेश के किसानों को ठगने की तैयारी थी। और एक तस्वीर ये भी देखिए कि किस तरह के गंदे कट्टे पड़े हैं, किस तरह के गंदे कट्टे हैं। और विनोद, ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अभी जाटावाली गांव में मौजूद हैं आप, वहीं का कोई फैक्ट्री है या फिर कोई और लोकेशन? बिल्कुल बिल्कुल चौमू के जाटावाली, हाँ ठीक, बिल्कुल चौमू के जाटावाली जो स्थान था उससे करीब 2 किलोमीटर दूर ही ये दूसरी फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि रोडीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी 10 फैक्ट्रियां जयपुर में हैं और एक एक कर 200 फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी। बहरहाल दूसरी फैक्ट्री है जिस पर कि रोडीलाल मीणा पहुंचे हैं। उससे पहले जो पहली फैक्ट्री थी जिसमें डायरेक्टर ललित मोदी बताए जा रहे थे, वो सबसे ज्यादा माल राजस्थान में खपा रही है और उस कंपनी को भी सीज किया गया है। उसके बाद जब दूसरी कंपनी में पहुंचे तो वहां पर भी कर्मचारी नहीं मिले और घटिया माल मिला। ताले तोड़ करके कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ भी कर्मचारी नहीं मिले, यहाँ से भी कर्मचारी नदारद थे। बहरहाल जो टीम कृषि मंत्री के साथ आई है उस टीम ने ही ताले खोले, अंदर की जांच करी और तस्दीक करी है कि फॉरेट है। जो फॉरेट है वो यहाँ पर खपाने की कोशिश थी और फॉरेट के सैकड़ों कट्टे मिले हैं। जो प्रतिबंधित फॉरेट है वो यहाँ खपाया जा रहा है और उसी का माल तैयार करके प्रदेश के किसानों को बेचने की तैयारी है। बहरहाल देखिए ये 20वीं कंपनी होगी जिसे सीज किया जाएगा। 19 कंपनियां अब तक सीज हो चुकी हैं और ये 20वीं कंपनी होगी जिसे सीज किया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा इस बात की खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, संतोष भी जाहिर कर रहे हैं कि किसान जो है वो खरीफ से पहले लुटने से बच गया, आर्थिक तंगी से बच गया। तमाम चीज़ों को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल जब उर्वरक और रसायन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से वो बातचीत करेंगे तो राजस्थान में इस बड़े खेल का खुलासा भी करेंगे। जो तस्वीर उन्होंने राजस्थान में दिखाई है कि लंबे समय से जो है घटिया माल खपाया जा रहा था, किसानों को लुटा जा रहा था। अब तक किसान यही समझता रहा कि कम पानी और खाद की वजह से खेत बंजर हो रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड का वो इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसका खेत पूरी तरह से बंजर हो रहा है। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और देखिए एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि किसान की आय दुगनी की जाए और यहाँ जो घटिया माल बनाने वाली पेस्टिसाइड कंपनियां हैं वो घटिया माल खपाने की लगातार जुगत में लगी हुई हैं और ऐसे में ही लगातार घटिया माल खपाया भी जाता रहा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा 29 मई को पहली कार्रवाई उन्होंने किशनगढ़ में की। ताबड़तोड़ कार्रवाई वहाँ पर 3 दिन तक चली। उसके बाद जयपुर के बाद गंगानगर, लालसोट, जोधपुर, बीकानेर में भी एक कार्रवाई की गई और आज जयपुर में तीसरी ये कार्रवाई है। तीसरी कार्रवाई में पेस्टिसाइड घटिया बताया जा रहा है, फॉरेट का इस्तेमाल बताया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है और यहाँ खपाया जा रहा है। और किरोड़ीलाल मीणा से हम साफ तौर पे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेके वो आगे चल रहे हैं और आगे की कार्रवाई कैसी रहेगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि करीब 1 महीने। सर 20वीं कंपनी आप सीज करने जा रहे हैं और घटिया माल। नहीं, घटिया क्या है कि दरअसल इसको परमिशन भी नहीं है, हमारे लाइसेंस भी नहीं है, या कोई लाइसेंस बनाने को तैयार नहीं है। और उसमें फोरोटेक्स नाम का जो हमारे अधिकारी ने बताया है वो मटेरियल बेशुमार भरा पड़ा है जो भारत सरकार की तरफ से बैंड है, फोरोटेक्स 10।
तो केंद्र को भी हम चिट्ठी लिखेंगे ताकि इसकी जांच कराई जाए। हमारी लैब सैंपल लेके हमारी लैब में हम जांच कराएंगे और इसके पुख्ता कार्रवाई करेंगे, इसको सील करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और कानूनी कार्रवाई। कल आप मिलेंगे, कल आपकी वीसी के जरिए जेपी नड्डा से बातचीत होगी तो उन्हें भी बताएंगे। नड्डा जी को मैं पूरी जानकारी दूंगा कल कि जो नकली बीज, नकली खाद, दरअसल में इशू हमारे यहाँ का है स्टेट का, लेकिन केंद्र ने जिन आइटम्स को बैन कर रखा है, जैसे आपने उस फैक्ट्री पे 448 देखा, यहाँ पे 410 स्टैंड है, वो बैंड है। ये ज़मीन को भी ख़राब करता है, पर्यावरण को भी खराब करता है और व्यक्ति की हेल्थ को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए ये जो बर्बाद करने वाले लोग मानवता को ख़त्म कर रहे हैं और किसान को ख़त्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लाखों किसानों को आपने राहत इस बात की दी है कि घटिया बीज, खाद और पेस्टिसाइड का खुलासा होने के बाद 20 कंपनियां सीज की गई। यही माल राजस्थान में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी खपाया जा रहा है। वो जो पहले मैंने किशनगढ़ में जो छापा मारा था, वहाँ के जो कागज़ मिले थे, उसमें देश के 16 राज्यों में नकली खाद जा रहा है। अभी इनके वहाँ से जो सीड्स है वो भी देश के काफ़ी हिस्से में जा रहा है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान तो है ही। अब इसका पता करेंगे, इसका स्टॉक देखेंगे। और कोई लैपटॉप है क्या भाई यहाँ? देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि कल जब मीटिंग होगी तो आप 16 राज्यों का खुलासा करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी राज्यों के कृषि मंत्री मौजूद होंगे, उनको भी ताकीद किया जाएगा यहाँ पर। अरे यहाँ कृषि मंत्री इसका स्टॉक तो देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पे कहा है कि किशनगढ़ में जो कमियां मिली और किशनगढ़ में जो माल खपाया जा रहा था उसकी जानकारी मिली है कि वो देश के 16 राज्यों में खपाया जा रहा था। कल जो वीसी के जरिए केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा के साथ देश भर के कृषि मंत्रियों की मीटिंग होगी, उसमें राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पे खुलासा करेंगे कि कितना बड़ा मामला पकड़ा गया है और वो कौन से 16 राज्य हैं जिनमें माल खपाया जा रहा है। संभवतः कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजस्थान जो जानकारी देगा उसे सभी राज्यों को दिया जाएगा और जो कंपनियां माल बना रही थी उस मेक के माल को लेकर तस्दीक की जाएगी तमाम राज्यों में कि वहां किस तरीके से किसानों को घटिया माल दिया जा रहा है जिसे बरसों से खपाया जा रहा है। वहां भी देखा जाएगा कि कितने किसानों की जमीन इस घटिया खाद, बीज और पेस्टिसाइड से बंजर हुई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि कल की मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आज कृषि मंत्री ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण कर रहे हैं और खुद तस्दीक कर रहे हैं मौके पर जाकर, और वो घटिया माल पकड़कर फैक्ट्रियां सीज कर रहे हैं जिन्हें पहले ही बनाए रखिएगा। आगे भी कोई अपडेट हो तो बताइएगा, वो भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए।